Hello and welcome to my YouTube channel English Classes 110. 110 आपके लिए लेकर आया है सबसे इम्पोर्टेंट जीरो टू हीरो बनाने का नुस्खा। आपको मैं बताना चाहूंगा जीरो टू हीरो में वैसे बच्चे, वैसे लोग, वो बच्चे जो उन्होंने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ा हो, जिन्होंने कभी अंग्रेजी नहीं बोला, वैसे बच्चे भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। मैंने इस तरह का कोर्स को डिजाइन किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साथ ही साथ कि वैसे बच्चे जो कभी क्लास नहीं गए हैं, क्या कभी क्लास गए भी हों, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया हो, वैसे बच्चे सभी इसमें जुड़ के आराम से बहुत ही आसान सरल तरीके से अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अभी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं लाइव आना चाहता हूँ, और लाइव आने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। लेकिन 1000 जो सब्सक्राइबर चाहिए वो आप लोगों के सहयोग से ही मैं लाइव आ सकता हूँ, अन्यथा मैं नहीं आ सकता। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1000 मेरा सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं लाइव आपको पढ़ा सकूं। इससे उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग शुरू बेसिक कहां से शुरू करेंगे। एकदम जीरो ABC से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में। और वैसा यानी कि जब हम खाना बनाने जाते हैं, खाना बनाने के बाद, खाना बनाने के लिए जैसे कोई सब्जी बनाने जाना है हमको, सब्जी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीज, यानी अलग अलग मसालों का, अलग अलग चीज़ों का, यानी जैसे कि हल्दी, मिर्चा, सब चीज़ को मिलाने के बाद तभी हम एक सब्जी तैयार कर पाते हैं। उसी तरह से हम वो बेसिक चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सभी को मैं पहले आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तब जाकर आप एक अच्छी तरह से अंग्रेजी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले जो आपने शुरू में अल्फाबेट्स पढ़ा होगा, आप बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरह से मैं कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए क्लास। सबसे पहले मैं मान लीजिए कि आप बचपन में स्कूल जाते थे, आप ए से लेके जेड तक आपने पढ़ा होगा। ए से जेड भाई, ए पढ़ा होगा, बी पढ़ा होगा, सी पढ़ा होगा, डी पढ़ा होगा आपने, इसी तरह से जेड तक पढ़ा होगा। ये टोटल जो है ना 26 लेटर होता है। अल्फाबेट कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं इसे हम अल्फाबेट, आप बहुत आसानी से आप सब कुछ जानते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अब मैं बता दूं, एक से लेकर, यानी कि ये 26 लेटर जो है ए से लेकर जेड तक, इसके अंदर कुछ जो है ना 5 ऐसे लेटर हैं जो कि A-E-I-O-U जो कि वाउल कहलाते हैं, ठीक है, जो हमारे उच्चारण करने के दृष्टि से वो अक्षर हैं, वो लेटर हैं। तो मैं A-E-I-O-U, ये हमारे क्या है, वाउल है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आपने ये बचपन से पढ़ा है, ये भी बचपन से पढ़ा, लेकिन परेशानी क्या, प्रॉब्लम क्या है आपका, समस्या क्या है आपका, फिर भी आप समझ नहीं पाते। मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ आपने पढ़ा है, सब पढ़ चुके हैं आप। देखिए, आप जब सब कुछ पढ़ चुके हैं तो फिर आप हो सकता है कि भूल गए होंगे बहुत सारी चीज। तो जस्ट रिमाइंड करने के लिए मैंने ये कहा कि ये जो है कि कॉन्सोनेंट है, ये मेरा ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और जी भी कहते हैं इसको। दूसरा कि AEIOU, तो इसमें 21 जो है ना, 21 कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट है, और 5 जो हो गया, क्या हो गया, वाउल हो गया मेरा, ठीक है। अब ये बेसिक चीज है, मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इनको जानना है, ये वर्ड है हमको, जहां तक मेरी उम्मीद है आप सभी लोग ए से लेकर जेड तक से और वाउल से परिचित होंगे, सभी लोग जानते हो। गाइस, मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि यहां के बाद अब हमको क्या सीखना है। ये तो आपको पुरानी चीजें हैं, बचपन में आपने पढ़ी थी, जो पढ़ी थी वो खत्म हो गई। अब इसके बाद जो पढ़ने वाली और सीखने वाली, यानी ये भी बहुत बचपन में आपने सीखा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जस्ट मैं आपको रिमाइंडर के लिए, यानी जस्ट एक बार याद कराने के लिए वो सारी चीजों को मैं आपके सामने ला के दे रहा हूं, ताकि वो सारी चीज आपको एक बार दिमाग में फिर से वापस लौट के आ जाए। क्योंकि हो सकता है कि फ्रंट मेमोरी होगा,
सारे धुंधला पड़ गया होगा, सब कुछ धुंधला, सब पे धूल गर्द जब गया होगा। वो धूल और गर्द जो है, आप जैसे जैसे अभी आप वीडियो देखेंगे वैसे वैसे वो धूल और गर्द आपका हटता चला जाएगा, और जैसे ही जैसे धूल और गर्द हटेगा तो साफ तस्वीर आपको सामने नजर आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं, एक नंबर और दूसरा होता है पर्सन। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा नंबर और पर्सन। नंबर पर्सन, आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं सर, हमको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, जब तक आप वो बेसिक चीज जो बचपन में जो आपने पढ़ा है वो नहीं याद करेंगे, उस चीज को दिमाग में नहीं लाएंगे, वो चीज इस पर धूल और गर्द जिस पे पड़ चुका है उसको जब तक आप हटाएंगे नहीं, वो सारी चीजें, वो तस्वीर जो है आपको साफ दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ वो सारी चीजें। अब नंबर, सबसे पहले मैं आपको नंबर के बारे में बात करता हूँ। नंबर बहुत आसान चीज, आप हिंदी में ही पढ़ा होगा, वचन आपने पढ़ा होगा, एक वचन बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में क्या है, अंग्रेजी भाषा में क्या है कि एक ही चीज होता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। क्या होता है, एक सिंगुलर होता है और दूसरा क्या होता है, प्लूरल होता है। अब आप पूछेंगे सिंगुलर प्लूरल क्या है, याद आया आपको? वो जो बचपन में पढ़े थे आप भूल गए? वो बचपन में सिंगुलर माने एक, जैसे DOG डॉग माने कुत्ता, एगो कुत्ता यानी एक कुत्ता। DOGS अगर हो गया तो उसमें लगा दिया तो DOGS डॉग्स, तो बहुत सारे कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, सिंगुलर मान लीजिए डॉग, और यहाँ पर प्लूरल हम कर देंगे DOGS डॉग्स। इसमें एस लगा दे, डॉग्स हो गए, बहुत सारे कुत्ते हो गए कि नहीं हो गए? अब उसी तरह से अब देखिए, सिंगुलर हो गया, प्लूरल भी आपको समझ में आ गया, यानी एक या एक वचन कह सकते हैं, या एक से अधिक। एक को कहेंगे सिंगुलर और एक से अधिक को क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। यहां पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पर्सन की, किस चीज की। ये तो पहला था नंबर का। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, पर्सन। पर्सन में तीन तरह की चीज है जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हो गया। अब बोलिएगा, आप बोलेंगे कि भाई फर्स्ट पर्सन क्या होता है सर? मैं आपको बता दूं, वही चीज है, वही पुराना चीज है। आप देखिए, याद कीजिए, आप बचपन में आप सोचिए कि आप एक एज्यूम कीजिए, एज्यूम करने के बाद सोचिए कि आप स्टैंडर्ड 3 में, स्टैंडर्ड 2 में थे, उस वक्त आपकी क्लास टीचर क्या पढ़ाती थी, आप उसको एज्यूम कीजिए। नंबर, पर्सन, सिंटैक्स, सारी चीज आपको पढ़ा रहे थे ना, वो चीज याद कीजिए, हमको लगता है आपको याद आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? बोलने वाले को। किसको कहते हैं? ठीक, इसी तरह फिर दूसरा सेकंड पर्सन किसको कहते हैं? सुनने वाले को। और थर्ड पर्सन किसके बारे में कहते हैं? तो थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन किसको कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं यदि किसी के बारे में, यानी किसी तीसरे आदमी के बारे में बात किया जाए, मेरी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है, ये किसी तीसरे आदमी कहने का मतलब है आपके दोस्त श्याम के बारे में अगर बात करें, किसी तीसरे लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी तीसरे सामान के बारे में, किसी टूटी हुई कुर्सी के बारे में बात कर रहे हैं, तब क्या होगा? वो थर्ड पर्सन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्यों इतना अभी पर्सन पढ़ा रहे हैं, नंबर पढ़ा रहे हैं, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं सर? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये वही है, कोई आपको मसाले का काम करेगा। जब आप सेंटेंस बोलने जाएंगे तो कहां पे किसका इस्तेमाल होगा और किसका यूज होगा,
वो आप समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये जैसे ही इसको पढ़ा लूंगा मैं, आप उसके लिए बात जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया पर्सन के बारे में। अब हम लोग आगे में हम लोग थोड़ी सा छोटा सा और चीज पढ़ेंगे। उसके बाद अभी मैंने आपको समझाने के लिए एक तालिका बनाया है, ये एक चार्ट बनाया है ताकि आप बहुत आसानी से समझ सकें। यहाँ पे मैंने एक पर्सन लिखा, यहाँ पे मैंने पर्सन लिखा, यहाँ पर सिंगुलर लिखा और यहाँ मैंने प्लूरल लिखा है। ये फर्स्ट पर्सन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो है और सिंगुलर नंबर है, आई एक्सेप्शन एक अकेला है जिसके साथ क्या होता है, एम लगता है हमेशा। इसके साथ सिंगुलर है, इसके साथ वॉज लगता है, ठीक है। अब वी की बात करें तो वी के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, तो वेयर लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, तो हैव लगेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे यू के साथ क्या है, यू का मतलब होता है तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। अब आप कहेंगे सर सिंगुलर के साथ भी रखे हैं, प्लूरल के साथ भी रखे, तो क्या करें भाई, कुछ आदमी ही ऐसा होता है भाई। आप कुछ आदमी ऐसा था कि हम तुम्हारे साथ भी हैं, इनके साथ भी हैं, अब दोनों में रहेंगे हम, तो उनके साथ क्या होता है कि यू के साथ इस सिंगुलर में भी रहते हैं, प्लूरल में भी रहते हैं, लेकिन इनके साथ जो सपोर्टिंग वर्ब होता है या वर्ब होता है हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे मान लीजिए यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा, यहां भी लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या चाहे वो प्लूरल हो, यहां भी क्या लगेगा, आर ही लगेगा। यहां क्या लगेगा, वेयर लगेगा, यहां पर भी क्या होगा, वेयर लगेगा। यहां पर क्या लगेगा, हैव लगेगा, यहां पर भी हैव लगेगा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद थर्ड पर्सन के बाद ही, शी, इट या संजय, कोई नाम हो, इस सब के साथ क्या लगेगा, हमेशा हैज लगेगा। जैसे इज लगेगा, मान लीजिए वॉज लगेगा, और उसके बाद हैज लगेगा, है ना। जे के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा, वेयर लगेगा और हैव लगेगा। ये जैसे मैंने उदाहरण दिया है आपको एक्सिलरी वर्ब का कि कैसे यहां पे हम लोग यहां पे किसके साथ क्या लगेगा। अब ये मैंने आपको जैसे एक उदाहरण दिया है, पुराना आपने पढ़ा होगा इसलिए मैं फिर बता दिया आपने। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीज, वो आप लोग समझिएगा। यहां से अब आप लोग का पढ़ाई आज का शुरू होता है। अब ये तो तालिका मैंने समझा दिया बस, लेकिन अब इस तालिका को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि किसके साथ क्या लगेगा आपको आसानी से समझ। तालिका बना दी, आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपको आसानी से बहुत सारी चीजें समझ में आए। तो गाइस अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां तक तो मैंने आपका जो बचपन का पढ़ा हुआ चीज था वो सारा चीज मैंने बता दिया। अब यहां से जो आपका क्लास शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज अब यहां से आप प्लीज आप ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान मत रखें और इसको बहुत केयरफुली आप सुने, पहली चीज। दूसरी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें। दूसरी से बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन जाता रहे। देखिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास है और हर क्लास मेरे लिए मेरा बहुत महत्वपूर्ण होगा, और एक भी क्लास अगर आप मिस करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब मैं कह सकता हूं कि आपके जो सीखने का जो स्पीड है या गति है वो धीमी हो जाएगी वो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं अब चलता हूं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अब यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हम लोग सब एक वाक्य के बारे में बात करें। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य जो होता है, वाक्य इंपॉर्टेंट समझिए। सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में जो
तीन जो लोग हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। पहला आपको बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट कह लीजिए इसको, या अदर वर्ड कह लीजिए। ठीक है। अब जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, ये जो सब्जेक्ट है इसका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सब्जेक्ट जो है वो समझिए ऐसे कि वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा, सीधा सा बात। सब्जेक्ट अगर व्हाइट है तो वर्ब भी व्हाइट होगा, सब्जेक्ट अगर ब्लैक है तो वर्ब भी ब्लैक होगा। आप बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं सर, अभी तो सब्जेक्ट ही तो प्लूरल वर्ब सिंगुलर पढ़ा रहे थे, प्लूरल पढ़ा रहे थे, अभी व्हाइट एंड ब्लैक पढ़ा रहे थे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट आपका कर्ता अगर जैसा होगा, अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसका सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट आपका यानी कर्ता आपका अगर प्लूरल होगा तो वो भी वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही वर्ब होगा, वैसा ही वर्ब होगा। और वर्ब यानी सब्जेक्ट, जैसे जस्ट उदाहरण के लिए हम लोग आते हैं राम। राम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है बताओ? सिंगुलर है, राम सिंगुलर। ठीक है। ईट्स a mango. Ram eats, सिंगुलर। यहां पे क्या सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो है ना सिंगुलर बनाने के लिए अगर सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है और उसमें हमको सिंगुलर वर्ब लाना होगा तो हम कैसे बनाते हैं? एस या ईएस या आईईएस जोड़ के हम लोग सिंगुलर भी बनाते हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहां पर राम ईट्स समाएंगे, यहां पर मैंने एस को जोड़ के बनाया। राम आम खाता है। ठीक है। उसी तरह से मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं तो मैं आपको बता दूं कि राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। यहां पर देखिए राम जो है सिंगुलर है और ईट्स जो है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गया मेरा। तो यहाँ पर इसको V5 इस जो वर्ब का रूप है इसको V5S या इस जो वहां पर लगा देते हैं तो इसको हम लोग V5 भी कहते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये राम जो है सिंगुलर है और ये ईट जो है सिंगुलर हो गया। अब देखिए मैं उसकी तरह से और इसमें एस लगा दी, ईट की जगह पर क्या होगा एस लगा दिया मैंने, ये वाला तो सिंगुलर हो गया। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूसरा कि संजय goes to मार्केट। तो यहां पे मैंने संजय सिंगुलर है इसलिए गो के साथ मैंने ईएस लगा दिया तो क्या हो गया गोज टू मार्केट, यानी क्या हो गया यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गया। तो यहां पर भी ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर हो गया मेरा। अब इसी के साथ मैं अगर बात करूं कि अगर आपको फोटो लेना तो ले लें, मैं फोटो के लिए आप ले लें इसको एक बार स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल ये तो मैंने सिंगुलर बताया था। अब प्लूरल का एग्जांपल दे वी गो टू मार्केट। वी यहां पे क्या हो गया, वी का मतलब क्या होता है हम लोग क्या हो गए प्लूरल हो गए। तो वी मतलब हो गया प्लूरल। सब्जेक्ट यहां पर क्या हो गया सब्जेक्ट प्लूरल और यहां पर
वर्ब प्लूरल हो गया। उसी तरह से कोई और एग्जांपल लेंगे। वे लोग, यहां पर आपका यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, इसी तरह से यहां पर क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल दे यानी वे लोग, वे लोग। गिव यहां पे क्या होगा, वर्ब हो गया, यानी V5 कर रही है इसको, यहां भी वर्ब क्या होगा, प्लूरल हो गया आपका। ठीक है, अब हम बताएं आपको कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट जैसा है वैसा ही वर्ब है। तो अब एक चीज क्लियर हो गया कि हम लोग जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस हम आपको करवाते चले जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए अभी अभी आपको मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी चीज है सेंटेंस का जस्ट ये क्लास जो था इंट्रोडक्टरी क्लास था, इंट्रोडक्शन था, मैंने थोड़ा थोड़ा बस आपको बता दिया। अब जिसका क्लास आगे जो होगा वो उसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में विशेष पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग, या हो सकता है कि हम लोग दूसरा चीज पढ़ें, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आपका जो अगला क्लास होगा वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे बोलेंगे, किस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि किस कैसे आप बोलेंगे। तो वैसे आपको बता दूं ये आसान सा जो है कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास था, मैंने आपको बता दिया है आज के लिए, बस इतना काफी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपके साथ लाइव आना चाह रहा हूँ, लाइव आके आपके साथ पढ़ना और पढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको भी लाइव पढ़ने में मजा आए, सवाल पूछने में मजा आए और हमें भी जवाब देने में मजा आए। अभी क्या है कि आपका बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहा होगा, तो आप जो है ना क्वेश्चंस जो है आप पूछ सकते हैं कमेंट के बॉक्स में जाके हमारे साथ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भूल गए होंगे सब्सक्राइब करना, तो फिर से मैं आपको बता दूं कि एक बार आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें इंग्लिश चैनल को। एंड इंग्लिश क्लासेस 110, इंग्लिश क्लासेस 110 जस्ट मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, इंग्लिश क्लासेस 110, ये आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप, और साथ के साथ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि जो है आपको समय, हर समय पर जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय 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 बाय।